किसी आम बंदे का एक दिन का एडवेंचर एक सैनिक का डेली रूटीन होता है। कहते हैं एक जवान की आंखों में अपने दुश्मन के लिए वो आगोश दिखता है, एक घायल के लिए वो सहानुभूति दिखती है और एक बच्चे के लिए वो प्यार दिखता है। आज हम कुछ ऐसी वीरों की कहानी आपके साथ शेयर करने वाले हैं जो सुनने के बाद यकीनन रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हमारे लिस्ट में पहला बंदा वो है जिन्हें दुश्मन शेरशाह के नाम से बुलाते हैं। इन्होंने जंग लड़ने से पहले अपने सीनियर से कहा था, अब तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर। इस अकेले बंदे ने 11 दुश्मनों को ढेर कर दिया था और जंग में जब उन्होंने देखा कि उनका एक सिपाही घायल हो गया है, तब ये बिना सोचे समझे अपने साथीदार के पास कूद पड़े और अपने साथी की जान बचाने के लिए खुद को मशीन गन के सामने झोंक दिया और वहीं पर यह वीर शहीद हो गया। इस बंदे की स्टोरी इतनी इंस्पायरिंग है कि हमारा बॉलीवुड इन पर मूवी बना रहा है। दोस्तों, सैनिक के देशभक्ति का अंदाजा हम इसी बात से लगा सकते हैं कि दुश्मन के कब्जे में और उनकी जमीन पर होकर भी खुद की जिंदगी के लिए मां से बगावत करने का ख्याल भी इनके दिमाग में नहीं आता। इस लिस्ट में अगला नाम है सौरभ कालिया। दोस्तों, इस बंदे की स्टोरी जब मैंने पहली बार सुनी थी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। कारगिल के दौरान ये शहीद हो गए। एक मामूली पेट्रोलिंग के दौरान इनको दुश्मनों ने बंदी बना लिया और इंडियन आर्मी के सीक्रेट्स उगलवाने के लिए इनको इतनी तकलीफ थी, इनके दोनों आंख फोड़ दिए, कानों में लोहे के सलिए घुसेड़ दिए, लेकिन बंदे में तो देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। इन्होंने सारी तकलीफें सही, लेकिन जब तक जिस्म में जान थी अपना मुंह नहीं खोला। दोस्तों, कुछ लक्ष्य जिंदगी में इतने कीमती होते हैं कि उन पर मर मिटना भी गौरवशाली होता है। दोस्तों, रिसर्च के टाइम पर एक आर्मी ऑफिसर की स्टोरी मैंने कोरा पर पढ़ी। अनफॉर्चुनेटली मुझे उनका नाम वहां पर नहीं मिला, पर इस स्टोरी ने मुझे अंदर से हिला दिया। ये स्टोरी सुनने के बाद आप खुद महसूस करोगे कि यार हमारी लाइफ कितनी ईजी है। ये आर्मी ऑफिसर हर रोज एटीएम में जाकर 100 रुपए निकालते थे। ना रहकर एटीएम के वॉचमैन ने उनसे पूछा कि साहब, आप एक ही दिन में हफ्ते 2 हफ्ते का पैसा क्यों नहीं निकाल लेते। इस पर ऑफिसर ने जवाब दिया कि ये एटीएम मेरी पत्नी के नंबर से लिंक्ड है। जब भी मैं एटीएम से 100 रुपए निकालता हूं तो उनको तसल्ली होती है कि मैं जिंदा हूं। कुछ ऐसी होती है दोस्तों आर्मी ऑफिसर्स की लाइफ। दोस्तों, इस लिस्ट में अगला नाम है मेजर पद्मापणि आचार्य। इनका मानना था कि देश के लिए जंग लड़ते हुए शहीद होने से बड़ा सौभाग्य और कोई नहीं। कारगिल वॉर के टाइम पर इन्हें इतनी गोलियां लगी थी, फिर भी यह बंदा घायल हालात में अपने देश के लिए लड़ रहा था और इसी दौरान वो शहीद हो गए। इन्होंने जंग लड़ने से पहले अपने पिताजी को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि पिताजी, मेरी बेटी को हर दिन महाभारत से एक कहानी सुनाना, जो अपने पिता को इसके बाद शायद कभी ना देख पाए। लिस्ट का अगला नाम है मनोज कुमार पांडे। इस बंदे ने आर्मी इसीलिए ज्वाइन किया था क्योंकि इनका सपना था कि एक दिन परमवीर चक्र मेरे सीने पे हो। ये कहते थे, अगर खुद को साबित करने से पहले मुझे मौत आती है तो मैं उससे भी नहीं छोड़ूंगा। ये जज्बा होता है एक सिपाही का। वो वीर है जो अपनी जान देकर हमें महफूज रखते हैं। वो परमवीर है जो मां से पहले मां मिट्टी को बुलाते हैं। ऐसे सभी वीरों को विल पावर फैमिली सलाम करती है।